अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, यही मेरी सबके लिए दुआ है। और जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया है कि आज मैंने आपके साथ जो है ना वो क्लीनिंग व्लॉग आपके साथ शेयर करना है कि मैंने अपनी जो है ना वो थोड़ी थोड़ी करके क्लीनिंग स्टार्ट कर ली है। और मैंने सबसे पहले जो मेन काम है ना फ्रिज का वो साफ़ किया है। और जो लिविंग रूम है वो तो साफ़ होता ही रहता है क्योंकि हमारा सारा दिन यहाँ पर गुज़रता है और बच्चे यहीं खेलते हैं, हमारा खाना पीना यहीं सब कुछ होता है हमारा टीवी लाउंज में। तो इसकी तो क्लीनिंग साथ साथ चलती ही रहती है। और ये जो है ना सुबह नाश्ते के बाद का टाइम था और यहाँ पर रात के जो बर्तन पड़े हुए थे खाने के बाद, चाय के स्पेशली हमारे जो मग्स हैं ना वो पड़े रहते हैं, तो वो मैं उठा रही थी। तो साइड पर जो ड्राई फ्रूट्स के जार्स हैं वो यहीं पर ही पड़े होते हैं क्योंकि लिविंग रूम है तो कुछ ना कुछ मंचिंग के लिए पड़ा रहता है। तो फिर मैंने इशाल को जो है ना उसने स्कूल से आ जाना था, तो मेरी यही प्रायोरिटी थी कि सबसे पहले जो है ना मैं टीवी लाउंज को साफ़ कर लूँ सो दैट इशाल आ जाए, तो उसके बाद ईसा और इशाल जो है ना वो आराम से खेलें यहाँ पर। तो ये मैंने जो है ना मैं आपको कुछ ग्रॉसरी आइटम्स दिखा रही हूँ। कुछ हमने कारफोर से ग्रॉसरी ऑर्डर कर ली थी। ये कुछ बड़े अच्छे से कॉर्न्स लगे हुए थे और पाकिस्तान याद आता है बार बार। छल्ली खाने को दिल करता है, हम लोग इसको छल्ली बोलते हैं, कुछ लोग इसको भुट्टा भी बोलते हैं। लेकिन ये है कि मैंने इसको अभी बॉईल नहीं किया, अभी स्टिल ये पड़ी हुई है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फ्रिज का बहुत ज़्यादा काम है, आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि फ़्रिज की मैंने जो है ना सारी क्लीनिंग की है। और अभी तक स्टिल अगर आप मेरे व्लॉग में हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सिर्फ़ उसी सूरत में अगर आप मेरे व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं तो। और ये जी स्ट्रॉबेरी मिल्क इस दफ़ा हमने ऑर्डर किया है शाल के लिए। पहले जो है ना वो चॉकलेट मिल्क और पीती है, इस दफ़ा कह रही थी कि मामा मैंने ना स्ट्रॉबेरी मिल्क पीना है। तो मैंने कहा लेट्स सी, हम ऑर्डर करते हैं, देखते हैं ये पीती है कि नहीं, क्योंकि समटाइम्स जब इसको चीज़ पसंद नहीं आती ना तो वो बिल्कुल भी जो है ना वो टेस्ट भी नहीं करती। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो ट्राई करते हैं लेकिन इशाल बिल्कुल भी नया जो फूड है, नई चीज़ है वो ट्राई नहीं करती। तो ये जी फ्रिज की कुछ सूरत हाल है। इसमें जो पुराने कंटेनर्स पड़े हुए थे, खाना जो बचा हुआ था वो सारा जो है ना मैंने पहले साथ साथ ही निकाल के ना तो डिस्पोज़ ऑफ़ किया। उसके बाद जो मैंने जितने भी कंटेनर्स पड़े थे वो मैंने वॉश किए थे। और ये जो मेन जो वेजिटेबल बॉक्स है ना ये रह गया था साफ़ करने वाला, और इसके अंदर जो है ना कुछ ख़राब एक दो जो है ना वो चीज़ें पड़ी थी। वो वैसे तो मैं साथ साथ फेंकती जाती हूँ, लेकिन जो है ना मैंने जो फ्रिज में पहले से पड़े हुए सेब थे ना वो मैंने निकाल के ये फ्रूट बास्केट में रख लिए थे, और बनानास भी, क्योंकि बनानास मैं फ्रिज में नहीं रखती। और ये जो था ना कचरा पहले ही मैंने निकाल लिया था ताकि सिंक जो है ना वो ब्लॉक ना हो। तो सिंपली जो है ना मैंने अच्छे तरीके से इसको बॉक्स को पहले पानी से वॉश किया, उसके बाद जो भी डिश वॉशिंग लिक्विड है ना उसके साथ मैंने स्पॉन्ज पे लगा के हल्के हल्के हाथों से इसको वॉश किया था, क्योंकि मैंने स्क्रबर यूज़ नहीं किया था बिकॉज़ उससे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टेन्स पड़ जाते हैं। प्लास्टिक है ना तो उसके ऊपर निशान पड़ जाते हैं, तो वो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसके साथ ही मैंने अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लिया था। और ये जगह छोटी है, सिंक छोटा है, और कुछ तो सिंक के ऊपर जो हम लोगों ने ना वो लगवा लिया हुआ है स्टैंड, जो डिश रैक होता है वो लगा हुआ है, जिसकी वजह से जो है ना जगह बहुत छोटी हो गई है और ठीक से जो बड़ा बर्तन है ना वो वॉश नहीं होता। तो बड़ी मुश्किल से जो है ना मैंने इसको वॉश किया था। तो बस अब मैं इसको जो है ना सोच रही थी यहाँ पर कि किस तरीके से वॉश करूँ, तो फिर कुछ थोड़ा दूसरे कप में पानी लेके ना थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसको वॉश करके इसको उल्टा कर दिया था। और जो हमारी फ्रिज है ना इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो है चिलर। इसको जो है ना ये चिलर में मैंने जितनी भी बटर है, चीज़ और उसके अलावा जितनी भी चॉकलेट्स वगैरह है ना वो मैं इस एरिया में रखती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ठंडक ज़्यादा होती है। जो फ्रिज के ऊपर वाला हिस्सा है ना, पहले जितने भी फ्रिज होते थे ना उसमें ये ऊपर वाला जो चिलर होता था ना ये नहीं होता था। तो ये वाला जो हिस्सा है जो डोर दरवाज़ा है फ्रिज का, ये तो मैं साथ साथ ही साफ़ करती रहती हूँ। पिछले दिनों मैंने साफ़ किया था, लेकिन ये वाला एरिया जो है ना ये फ्रिज के जहाँ पर शेल्व्स होती हैं ये नहीं साफ़ किया था।
तो आपको पता है जैसे ही रमज़ान आ रहा है और फ्रिज का तो बहुत ज़्यादा काम होगा, तो फिर इसलिए जो है ना जितनी भी ग्रॉसरी आई थी उनको अरेंज करने से पहले मेरा यही था कि मैं फ़्रिज को अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँ। रमज़ान भी आने वाला है और डेली जो है ना मैंने सोचा था कि थोड़ा-थोड़ा करके काम करूँगी, क्योंकि एकदम से काम करना जो है ना वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सारे काम करने होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है और उसके अलावा खाना भी बनाना होता है, डिशेज़ भी करनी होती हैं, सफाई भी खुद करनी होती है, हर काम खुद से मैनेज करना होता है। तो एकदम से जो है अगर हम अपने आप को बर्डनाइज़ कर लेंगे तो फिर अपने आप को थकाने वाली बात है। तो मैंने जो है ना एक-एक करके शेल्फ़्स को साफ़ किया, सबसे पहले ऊपर से फिर उसके नीचे अच्छी तरीके से जो डिश वॉशिंग लिक्विड है ना उसी को स्पॉन्ज पे लगा के अच्छे से साफ़ कर लिया। उसके बाद मैंने जो ड्राइंग पैड था उसके साथ अच्छे से ड्राई करने के बाद मैंने फिर तीसरी दफ़ा टिश्यू से अच्छे तरीके से उसको मैंने साफ़ कर लिया था। उसके बाद माशाल्लाह बिल्कुल क्लीन हो गया था फ्रिज, और जितना भी कचरा था साथ-साथ मैं जो गार्बेज वाला शॉपर था उसमें डालती जा रही थी। और मेरे पास फ़िलहाल जो है ना, अच्छा ये मैं आपको दिखा रही थी कि अनियंस इतने बड़े-बड़े साइज़ के कारफोर वालों ने बेच दिए हैं। अब थोड़ा-सा सालन बनाना होता है तो अब इतना बड़ा प्याज़ तो हम नहीं डालेंगे ना। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको किस तरह से यूज़ करूँगी। और जो है ना, और मैं ये यहाँ पर बाकी सारे मैंने फ्रूट्स वग़ैरह रख लिए थे। टमाटर और प्याज़ तो बाहर रखे थे और जो है ना ये शिमला मिर्च वग़ैरह थी, और जो ट्रेज़ होते हैं ना, ये जिस तरह से कैरेट्स वाला ट्रे था और उसको लैमिनेशन उसकी की होती है, तो उसमें से जब भी मैं कैरेट्स बाहर निकालती हूँ ना तो वो ड्राई हो जाती हैं, क्योंकि मैं ईसा को ना स्नैकिंग के लिए देती हूँ। ये कैरेट्स छोटा-सा पीस काट के उसको देती हूँ तो वो बड़े मज़े से माशाल्लाह एन्जॉय करता है। तो यहाँ पर देखते-देखते काम हो गया और सारा फ्रिज साफ़ हो गया। बेसिकली देखते-देखते साफ़ नहीं हुआ था, इसको साफ़ करने में मेरी बहुत मेहनत लगी थी। और प्लीज़ मेरी मेहनत को वसूल कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरी वीडियोज़ को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और जो है ये जी मेरी फ्रिज जो है ना साफ़ करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा, तो जल्दी से मैंने उसको साफ़ कर लिया बाहर स्प्रे के साथ भी, और ये इतना भर गया था शॉपर। और इसको जो है ना मैंने सोचा कि किस तरह मैं इसको जो है ना मैं फेंकूँगी बाहर। तो फिर मैंने जो ऊपर से मेन जो साफ़ कचरा था ना उसको मैंने दूसरे शॉपर में डाला और दोनों शॉपर को घसीटते हुए लेकर गई बाहर, और फिर मैंने इसको डिस्पोज़ ऑफ़ किया। तो ये नीचे से सारा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ हो गया है, और फ्रिज भी साफ़ हो गई है, मेन काम मेरा हो गया है और माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ हो गई है। तो बस आज का व्लॉग इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे कुछ और शेयर करूँगी जो मैं रमज़ान के हवाले से कर रही हूँ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।